बकरियों की अच्छी ग्रोथ के लिए गर्मी के बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला यह चारा है। बकरियों की अच्छी ग्रोथ के लिए गर्मी के मौसम में यह चारा लगाएं। बहुत ही शानदार है, बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला यह चारा है। इस चारे को कहते हैं नेपियर। आप देख रहे हैं यह पहले का पीढ़ी है, यह ध्यान दे, पहले का पीढ़ी है। और हम लोग और लगाए हैं, 6 कट्ठा चारा लगाए हैं हम, और आप शायद वीडियो में देख रहे हैं, मैं क्लिप लगा दूंगा। तो यह हमने उगाया है इसलिए कि यह ज्यादा होगा तो हम और लगाएंगे। पहले इसमें पूरा खेत में था, हम पूरा कोड़कर बड़े खेत में इसको लगवाए हैं। नेपियर जो होता है बहुत फायदेमंद होता है बकरियों के लिए। चलिए अंदर हम बताते हैं आपको। देखिए, अच्छी ग्रोथ के लिए खान पान बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ब्रीडर है, तो ग्रोथ क्यों नहीं होगा आपके जानवरों का? क्योंकि आप लोग खिलाने पिलाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यह जान लीजिए, अगर खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो बकरी पालन में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि खिलाना पिलाना बहुत जरूरी है बकरियों की अच्छी ग्रोथ। जैसे आप देख रहे हैं, तो बकरी जब खाएगी तभी उसके पास दूध होगा। और हरा चारा बकरी पालन में इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते। अब देख रहे हैं इधर भी बकरी है जो इधर खा रही है हमारे यहाँ। देखिए, ये भी बकरी जो खा रही है, वहां एक ब्रीडर बैठा हुआ है बड़ा सा, और यहाँ पे जो बकरी खा रही है, चाहे वहां पे बच्चे खा रहे हैं 3-4। तो ग्रोथ क्यों है? क्योंकि हम लोग इन्हें हरा चारा ज्यादा देते हैं। हमने ट्रेनिंग में आपको बताया था आहार प्रबंधन क्लास में कि आप कोशिश यह करें हमेशा कि बकरी को 70% से 75% तक हरा चारा खिलाना है और 30% सूखा चारा खिलाना है। जैसे आप देख भी रहे हैं, यहाँ मक्का खिलाया जा रहा है बकरियों को, तो इसमें भूसे की मात्रा बिल्कुल कम है और इसमें हरा चारा ज्यादा है। मक्का है, नेपियर है, इसमें हमने काट कर डाला हुआ है। और हमने बहुत ज्यादा घास लगाया है, क्योंकि बकरी पालन में बिना हरे चारे का प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। आप कोशिश से करें जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके बकरियों के लिए हरा चारा यूज करें। इस समय टाइम की हम बात करें, बार बार मैं कहता हूँ बकरी पालन सोच समझ के कीजिए। इस समय टाइम 9 बज रहा है, और 9 बजे मैंने कहा भी था आप लोगों को कि 9 बजे के बाद और शाम को 2 बजे के पहले आपको क्या करना है, पानी रख देना। देखिए यहाँ पे पानी रखा गया है, उस वाले वार्ड में दिखाइए पंकज जी, वहां पर भी हमने लास्ट में पानी रखा हुआ है। तो पानी की व्यवस्था, गर्मी के मौसम में जितना ज्यादा बकरी पानी पिएगी उतना अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आपके यहाँ बकरी पानी नहीं पी रही तो एक काम कीजिएगा, इस पानी में गुड़ जो होता है, मीठा जिसे बोलते हैं, तो गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, मीठा होने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगी। और एक बात और बताया था हमने, वीडियो में बताया था, और ऐसे भी कि नया भूसा जो आ रहा है इस समय फार्म पे, जो भी इस समय गेहूं की कटाई होगी, अब नया भूसा गिरेगा। तो नया भूसा खिलाने के पहले उसको भिगोना, आपको नया भूसा भिगो दीजिए, शाम को भिगोइए, सुबह में खिलाइए, सुबह में भिगोइए, शाम को खिलाइए। क्योंकि मैंने इस पे डिटेल एक वीडियो बनाया था, नहीं तो पेट बंद की समस्या हो जाएगी और बकरी की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब पेट बंद होगा तो बकरी ओवर नहीं करेगी और खाना पीना बंद कर देगी, तो उसमें मृत्यु के चांस ज्यादा बनते हैं। और सोडा, आप जैसे गर्मी शुरू हो रहा है तो चारा जब आप बनाते हैं, भूसे की सनी लगाते हैं, तो भूसे की सनी लगाते हैं तो उस वक्त आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन पर बकरी 10 ग्राम के हिसाब से खाने वाला सोडा ऐड करना है। खाने का सोडा होता है, डाइजेशन को सही करता है, पेट में गैस नहीं बनने देगा, दस्त नहीं होने देगा, तो ये सब समस्या क्रिएट नहीं होगा। एक चीज और, इस समय हरे चारे आपको अवेलेबल नहीं है तो खेतों में घास मिल जाते हैं। जैसे खेत में अगर घास है आपके, तो उस घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूब होता है, मोथा होता है, तो कोई भी घास आपके पास अवेलेबल है। हरा चारा में हम बकरी को कुछ भी खिला सकते हैं। बकरी हर प्रकार की घास को खाती है, जैसे किसी भी पेड़ के पत्ते हो गए या कोई भी घास हो गया, किसी भी तरह का घास है बकरी खाएगी। तो कोई भी आप घास अवेलेबल कराएं, कोशिश से करें गर्मी के मौसम में सुबह शाम जो भी खिला रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही दोपहर हो रहा है, दोपहर में 11 बजे से 2 बजे के बीच में जितना ज्यादा हो सके पेड़ के पत्ते या फिर किसी भी घास को आप डाल सकते हैं, या फिर मक्का है या कोई भी चर्री आप लगाएं, तो सीधा खेत से सुबह में काट कर रख लीजिए। 2 घंटे या 3 घंटे तक उसको फैला दीजिए जमीन पे या किसी दीवार के सहारे, जिससे उस घास के अंदर की नमी खत्म हो जाए। जब नमी खत्म हो जाएगी तब बकरियों को देना है। डायरेक्ट कभी भी बकरी को आपको भूसा नहीं दे देना। ये नहीं भूसा डायरेक्ट दे रहे हैं या फिर हरा चारा खेत से लाकर तुरंत नहीं देना है, कुछ देर उसको रखना है, रखने के बाद ही दीजिए। इससे क्या होगा कि बकरियों में फूड पॉइजनिंग की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। और फूड पॉइजनिंग एक ऐसा समस्या है जिससे बकरी की मृत्यु हो सकती है।
और उसका कुछ नहीं आप कर सकते। जब फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, पेट में जहर बन जाएंगे, तो वहां पे समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। और जो बकरी पालन जो लोग भी कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए कि हम जब कर रहे हैं तो सही से करें और खान पान पे विशेष ध्यान दें। खिलाने पिलाने पे अच्छा ध्यान देंगे तो बकरी का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होगा।